क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2012 में 5 नंबर का हुआ है। वर्ल्ड प्रॉब्लम है और वर्ल्ड प्रॉब्लम हमेशा से प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन आज के बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो पे पूरा बने रहना, एंड तक देखना, एक एक स्टेप समझना। मेरा वादा है आपसे, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसका नाम लिख देता हूं PQRS, ठीक है। रेक्टेंगल में L कितना दिया है, मतलब लेंथ कितनी है L और ब्रेथ कितनी है B, और हमें पता है रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल। तो ये भी L हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कितना है ये? 82। अब जिन लोगों को पेरीमीटर नहीं निकालना आता वो क्या करें, सीधा से ये लिख दें PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इक्वल टू 82। मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? किसी एक साइड को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो यहां से यहां गए, फिर यहां गए और फिर यहां गए और फिर यहां गए, तो इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो अब PQ की जगह कितना लिखा हुआ है? R प्लस L प्लस B प्लस L प्लस B, तो कितना हो गया ये? 82। अब इनको देख लो कितना आ रहा है, यहां से 12 प्लस B, ये डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 82। तो यहां से कितना आ जाएगा? L प्लस B इक्वल टू 82 अपॉन 2, मतलब 41। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं L इक्वल टू 41 माइनस B, या B इक्वल टू 41 माइनस L। ये चीज समझ में आई थी? ये क्यों किया मैंने, अभी वीडियो पे बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मैंने क्यों किया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई है? दूसरी देखो, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 400 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 400। और एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का क्या होता है? L इंटू बी इक्वल टू 400। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ध्यान से, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, और एज यूजुअल हम कैसे करते आ रहे हैं, किसी एक इक्वेशन से x को y की टर्म में या y को x की टर्म में, सिमिलरली l को b की टर्म में या b को l की टर्म में निकाल लो और यहां पुट कर दो। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, हमें एक ही वेरिएबल मिलेगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ l फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख रहा हूं। तो l की जगह कितना लिखा हुआ है? 41 माइनस b, और यहां पे कितना लिखा हुआ है? b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब यहां पे आ जाते हैं, अब मल्टीप्लाई कर दो b के अंदर, तो 41b माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 400 माइनस है तो उधर जाके प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 41b। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, रीअरेंज मतलब b स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अब मुझे 400 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करके तो 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए। तो क्या होंगे, ध्यान से देखो, माइनस 25b माइनस 16b प्लस 400 करके देख लेना, यही आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस पूरे में से कुछ को मना रहा है, बिल्कुल b को मना रहा है, तो यहां से क्या बचा? b माइनस 25। इधर से क्या को मना रहा है? माइनस का 16 को मना रहा है, तो क्या बचेगा? b माइनस 25। तो अल्टीमेट क्या बचा? 0 इक्वल टू b माइनस 25, और इधर से क्या आ जाएगा? b माइनस 16, मतलब b की दो वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा? देख लेता हूं एंड तक दिख रहा है क्यों? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब अल्टीमेट b की दो वैल्यू आ गई, अब हमारा काम हो गया। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, बस इतना कर लिया तो आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, पुटिंग b इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 मतलब इसमें b की जगह 25 और के या फिर पुटिंग b इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। तो दोनों में कर रहा हूं, तो b की जगह 25 रखा तो l कितना आएगा? 41 माइनस b की जगह कितना रखना है? 25, तो 25, तो यहां से l कितना आ जाएगा? 16। और यहां देखो, पुटिंग l इक्वल टू b तो 41 माइनस 16, तो l कितना आ जाएगा? यहां से 25। अब देखो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूं मैं।
अगर मैंने b को 16 रखा तो l ऑटोमेटिकली 25 आया, और b को 25 रखा तो l ऑटोमेटिकली 16 आया। क्यों आया? यहाँ देखो, मैं 3 इंटू 2 करूं या 2 इंटू 3 करूं, अल्टीमेट दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा है? 6। तो यहाँ क्या हो रहा है? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने का मतलब जब मल्टीप्लाई करके दो चीजों का प्रोडक्ट सेम आए, तो हम कह नहीं सकते कि भाई मान लो सपोज करो ये l है और ये b है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि l इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 2 है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो l हो सकता है और ये भी तो b हो सकता है। तो सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली आप करते क्या हो, आप ये सोचते हो अरे ब्रेथ तो कभी भी छोटी हो ही नहीं सकती, हमेशा लेंथ बड़ी होती है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे दिया नहीं है। हो सकता है कि ब्रेथ ज्यादा हो, लेंथ छोटी हो, ऐसा कुछ बोला है कि लेंथ बड़ी है या ब्रेथ बड़ी है, ये तो आपने अपनी ओर से मान लिया, तो आपकी गलती है ना। पूरा कंसेप्ट समझो, अच्छे से करो, नोट डाउन करो। कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक तैयारी करते रहो और मेरी पुरानी वीडियो भी देखो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।